So good evening everyone. In today's class we will solve question from question number 13. So question number 13 says that D and E are points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C. Prove that AE square plus BD square is equals to AB square plus DE square. अब इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ठीक है? So first try to make the diagram. I'm giving you 1 minute for that. चलो देखते हैं. क्वेश्चन कह रहा है डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड सी ए एंड सी बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी. तो एक ट्राइंगल है हमारे पास जो राइट एंगल है सी पे. बाकी दोनों वर्टेक्स हम अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं. इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया. अब कह रहा है डी एंड ई. डी जो है वो सी ए पे है, डी जो है वो सी ए पे है और ई जो है वो सी बी पे है. सच दैट हमें प्रूफ क्या करना है, ए ई स्क्वायर मतलब ये हो गया प्लस बी डी स्क्वायर का मतलब ये हो गया इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डीई स्क्वायर. तो चलो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ठीक है भाई. तो हमें प्रूव क्या करना है, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस डीई स्क्वायर. और गिवन हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, दैट एंगल सी इज 90. इससे ज्यादा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है. तो अब हमें प्रूफ करना है भाई. तुम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, हमारे पास टोटल 4 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है. एक तो एबीसी है, दूसरा डीसीई है, तीसरा एसीई है और चौथा बीसीडी है. ये 4 राइट एंगल ट्राइंगल है और जो मैं प्रूफ करना वो भी इन्हीं में से है. दैट इज देखो ए बी, ये एबीसी ट्राइंगल का पार्ट है. डीई जो है वो डीसीई ट्राइंगल का पार्ट दिख रहा है हमें. बीडी जो है वो हमें ट्राइंगल बीसीडी का पार्ट दिख रहा है और एई जो है वो हमें ट्राइंगल एसीई का पार्ट दिख रहा है. 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और उन्हीं चारों के हमें यहाँ पे पार्ट्स दिख रहे हैं. तो हम स्टार्ट ले सकते हैं कहीं से भी. इन चारों में देखो यूज तो होगा पाइथागोरस ही, बस उसका रीअरेंजमेंट करने का तरीका अलग अलग होगा. अरेंजमेंट इधर उधर को शिफ्ट करना होगा. So I'm giving you 2 more minutes to think about this. After that we will solve it. ठीक है, 2 मिनट में दे रहा हूं, सोचो इसके बारे में. क्या करो, इन चारों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो और फिर रीअरेंज करने की कोशिश करो. क्या किसी को ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ करके हमें ये वैल्यू ऑब्टेन हो सकता है? 2 मिनट दे रहा हूं.
कितने बच्चे ट्राई कर रहे हैं? लेट मी नो। जिनको लगता है कि भाई सॉल्व हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। मैं क्या करता हूं, एलएचएस से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। सो एलएचएस मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। डायग्राम में देखो भाई, ए स्क्वायर ट्रायंगल ए सी ई का हाइपोटेनस है, तो ए स्क्वायर को लिखा जा सकता है ए सी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर। देखो तुम चाहो ना तो पहले इसको अलग से लिख के रख लो कि किस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या आ रहा है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल ए सीई, इसमें ए स्क्वायर जो है इट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर। इन ट्रायंगल बी सी डी, यहां बी डी स्क्वायर जो है इट इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां पे ए बी स्क्वायर जो है इट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चौथा मैं यहां लिख दे रहा हूं, इन ट्रायंगल डी सी ई, यहां पे डी स्क्वायर जो है इट इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां देखो भाई, ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी डी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, जस्ट अ मोमेंट, ओके। बी डी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, बी डी स्क्वायर कैन बी रिटन एज बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको रीअरेंज कर लो, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, ए सी स्क्वायर और ये जो बी सी है इसको इकट्ठे लिख देता हूं, और इधर जो सीई है और सी डी इनको मैं इकट्ठे लिख देता हूं। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए बी स्क्वायर के इक्वल हो गया, और सीई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर ये किसके इक्वल हो गया, डी स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो इट इज इक्वल टू आर एच एस। तो एग्जाम में अगर ये आता तो 2 नंबर का आता, उससे ज्यादा का नहीं आता। कॉपी हो जाएगा, कंफर्म करना, फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का डायग्राम हमें बुक में दिया हुआ है। सो फर्स्ट मेक द डायग्राम इन योर कॉपी, कॉपी में डायग्राम बनाओ। ध्रुव तुम्हारा कॉपी नहीं हुआ है क्या? अच्छा
चलो कोई बात नहीं, मैं इसका वीडियो कल दे दूंगा, उसमें देख लेना, ठीक है, अगर जो छूट रहा है। तो हमें ये क्वेश्चन दिया हो भाई, गिवन क्या क्या, ये देख लेते हैं एक बार। एक तो दिया हुआ है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और दूसरा दिया हुआ है DB इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ DC। तो हमें हमें प्रूफ क्या करना है, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो पहले मैं हिंट दूंगा, तुम खुद से बनाने की कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा। हमारे पास देखो दो राइट एंगल ट्राइंगल, एक इधर है एक इधर है, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं तुम्हें, एक है ACD और दूसरा है ADB। तुम क्या करो, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ठीक है, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, और उसके बाद दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद क्या करो, फर्स्ट वाले ट्राइंगल में AD स्क्वायर की वैल्यू निकालो। कॉमन क्या है, देखो दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है, AD स्क्वायर है, हमें जो प्रूफ करना उसमें AD तो है नहीं। जब तुम इन दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो AD स्क्वायर भी एक टर्म आ रहा होगा, बट हमें प्रूफ में AD स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के AD स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे वाले ट्राइंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के AD स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज क्योंकि AD स्क्वायर की है तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, और फाइनली उसमें जाके हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम इक्वेट कर देंगे तो बाद में वी विल पुट दिस वैल्यू, हम BD को थ्राइस ऑफ CD से सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। सो आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स फॉर दिस, 3 मिनट देता हूं, कोशिश करो, जिनसे नहीं होगा फिर मैं कराऊंगा, ठीक है, अटेम्प्ट करो पहले से।
सभी ने ट्राई कर लिया या कोई अभी और ट्राई कर रहा है? Okay, so one of the student has done. हर्ष हो रहा है भाई? सिमरन अटेम्प्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है, आगे प्रोसीड कर पा रही हो? चलो, कितने लोगों को और टाइम चाहिए? और 2 मिनट किसी को चाहिए या मैं स्टार्ट करूं सॉल्व करना? चलो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी ट्राइंगल में एसी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एडी स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं, विच इज एसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर। इक्वेशन 1 बना दिया, ठीक है? इन ट्राइंगल ए बी डी में देखो भाई, यहाँ पे ए बी स्क्वायर हो गया है एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर के इक्वल। तो जो एडी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है ए बी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर, ठीक है? तो फ्रॉम 1 and 2 ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर या किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पे? यहां तक सभी को समझ में आ गया है? चलो अब आगे देखते हैं। प्रॉब्लम इसके बाद शुरू होती है। हमें क्या प्रूव करना है? ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर। अब यहां पर ए बी भी है, ठीक है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे ए सी भी है, बट हमारे पास बी सी नहीं है। यहाँ पे बी सी के जगह पे सी डी और बी डी है, ठीक है? तो अब यहां से कैसे सॉल्व करेंगे ये समझो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहां पे इसको सॉल्व करता हूं। देखो, एज हमें क्या दिया हुआ? डीबी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ सी डी। ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है? डीबी क्या है? थ्राइस ऑफ सी डी है। तो अगर मैं सीडी को एक्स मानूं, मैं समझा रहा हूं, बस समझना इस चीज को, अगर मैं सीडी को एक्स मानता हूं, सीडी को अगर मैं एक्स मानूं तो डीबी क्या हो जाएगा? 3x। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? अगर मैं सीडी को एक्स मानूं तो डीबी क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो इस केस में पूरा हमारा बीसी ये किसके इक्वल है भाई? ये 4x के इक्वल है। ये बात सभी को समझ में आ रही है? तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? BC बाई 4। और x की वैल्यू अगर BC बाई 4 है तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3BC बाई 4। x हो गया हमारा BC अपॉन 4 और 3x हो गया हमारा 3BC अपॉन 4।
पहले देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरे क्वेश्चन में। ये बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूंगा। कंफर्म करो भाई, ये बात समझ में आई कि CD को मैं BC/4 लिख सकता हूं और BD को 3BC/4 लिख सकता हूं। ये समझ में आ गई, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो दोबारा देखते हैं, किसी बच्चे को डाउट है। दोबारा देखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। यहां पे हम मानते हैं कि लेट CD इज इक्वल टू एक्स। CD को x मानते हैं, तो DB क्या हो जाएगा? थ्राइस CD है 3x। यहां तक बात आई समझ में सभी को? DB क्या हो गया? 3x हो गया। अब देखो नाउ BC जो है, फिगर से देख के BC को हम क्या लिख सकते हैं? CD प्लस DB। CD है x, DB है 3x, इट इज इक्वल टू 4x। BC क्या हो गया? 4x हो गया। अब मैं यहां पे ऊपर में लिख रहा हूं, ठीक है, ऊपर में लिख रहा हूं मैं। BC हो गया 4x, तो मैं x को क्या लिख सकता हूं? 4 को उधर भेज दो, 4 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो x को BC/4 लिखा जा सकता है। अगर x को BC/4 लिखा जा सकता है, तो 3x को क्या लिखा जा सकता है? 3 मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 3BC/4। और x हमारा क्या था? x वॉज इक्वल टू CD। x क्या था? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इसके बाद, देयरफॉर x क्या था मेरा? CD था, तो CD हो गया मेरा BC/4। और 3x क्या था? BD था, तो BD हो गया 3BC/4। निशांत, बात आई समझ में? अब भाई सभी बच्चों का ये चीज क्लियर है कि क्या मैं CD को BC/4 और BD को 3BC/4 लिख सकता हूं? अगर किसी बच्चे को डाउट है दोबारा पूछो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ये नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बच्चे यहां तक सभी ने कर लिया होगा, इसके बाद आंसर नहीं आता है, तो दिस इज द रीजन। वेयर इज 4 कमिंग फ्रॉम? यहां से आ रहा है, देखो भाई, BC इज इक्वल टू 4x। यहां तक ऋषभ, यहां तक समझ में आया? BC इज इक्वल टू 4x, x प्लस 3x इज 4x। यहां तक बात आई समझ में? अब यहां से देखो, बस मैथ्स कर रहे हैं भाई। BC इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, तो अगर मैं x को इधर छोड़ू तो 4 नीचे चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा BC/4। बात आई समझ में? 4 मल्टीप्लाई में x के साथ उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो BC/4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई BC/4। x क्या हमारा? CD है, तो CD की वैल्यू क्या हो गई? BC/4 हो गई। अब अगर इसमें मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो इधर क्या हो जाएगा? 3BC/4 और इधर हो जाएगा 3x। तो 3x क्या है? DB है, तो DB की वैल्यू क्या हो गई? 3BC/4। ऋषभ, बात आई समझ में? अभी भी कोई डाउट है भाई? किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो। बाद में ये मत कहना सर समझ में नहीं आया था उस समय आपने क्या कराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। कोमल, समझ में आ रहा है ये स्टेप कि BC/4 और 3BC/4 क्यों आया है? एक बार मैं और समझा देता हूं, अगर किसी बच्चे का छूटा हुआ एक बार और मैं समझाता हूं। मैंने क्या माना? CD को x मान लिया, तो अगर CD को मैं x मान रहा हूं, यहां देखना,
CD अगर x है तो DB क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, 3 इंटू CD है ना, तो 3 इंटू एक्स होगा। यहां तक बात क्लियर है। अगर मैं CD को x मानता हूं तो DB क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब फिगर में देखो BC किसके इक्वल है, CD प्लस DB। CD है x और DB है 3x, तो 3x प्लस x क्या हो गया 4x हो गया। तो BC पूरा क्या हमारा 4x है। तो BC बेसिकली क्या है, BC इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, 4x को 4 इंटू एक्स लिखते हैं। तो अगर मैं x को इधर छोड़ूं तो 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा BC बाई 4। x इज इक्वल टू BC बाई 4। x हमने किस चीज को माना था, CD को माना था, तो मैं लिख सकता हूं BC बाई 4 इज इक्वल टू CD। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो गया 3BC बाई 4, इधर हो गया 3x। 3 क्यों मल्टीप्लाई किया, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि 3x क्या हमने लिया था, DB लिया था, तो 3x क्या हो गया DB। तो भाई DB इज इक्वल टू 3BC बाई 4। तो CD की वैल्यू आ गई BC बाई 4 और DB हो गया 3BC बाई 4। आयुष बात आई समझ में। चलो तो आई होप अब सभी को सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पे जो मैंने लिखा है वही यहां पे शॉर्ट में भी लिखा है, यहीं से कॉपी कर लेना इस साइड से। तो पहले यहां तक लिखना है, फिर यहां से यहां तक लिखना है, ठीक है। ये पार्ट लिखने के बाद अब मैं हम आगे जाते हैं। इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूं। सो नाउ फ्रॉम 3 AC स्क्वायर माइनस CD को हमने क्या लिखा है BC बाई 4 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BD को हमने क्या लिखा है भाई 3BC बाई 4। तो ये हो गया AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 9BC स्क्वायर अपॉन 16। BC वाले टर्म को एक तरफ कर लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9BC स्क्वायर अपॉन 16 माइनस BC स्क्वायर अपॉन 16। 9 वाले को इधर लेके आ रहे, पॉजिटिव हो गया। AC स्क्वायर जैसे उसको उधर ही रहने दो, प्लस AC स्क्वायर। इधर क्या बचा, सिर्फ AB स्क्वायर बचा। सॉल्व करो भाई ये वाले पार्ट को, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा, सीधे माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 9BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 16 प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट सभी ने कॉपी कर लिया है, डायग्राम टू प्रूफ ये वाला पार्ट कॉपी कर लिया, तो मैं आगे बढ़ूं। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम। ये 9BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो गया हमारा 8BC स्क्वायर अपॉन 16 प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो 8 से 16 टू टाइम्स में कट गया, तो BC स्क्वायर बाई 2 प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। एलसीएम ले लो भाई अब, तो ये हो गया BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर, पूरे के नीचे हो गया 2 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दो,
तो BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। किसी बच्चे को कहीं पे डाउट है? जिनका जिनका कॉपी हो जाएगा वो कंफर्म कर देना। जिनका कॉपी हो जाएगा वो अगले क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनसीईआरटी बुक में इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगा देना। देखो एक मैं टिप्स देता हूं, बोर्ड के टाइम मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए अगर तुम चाहते हो 90 प्लस लेके आए, ठीक है, और तुम मेहनत उतना कर रहे हो, तो एक बात तुम्हें हमेशा ध्यान रखना होगा, तुम्हें अपने स्टडीज को इस तरह से अलाइन करके रखना है कि पूरे सिलेबस को तुम एक दिन में रिवाइज करने का तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी हो। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूं तुम्हारे अंदर कोई सुपर ह्यूमन पावर आ जाए कि भाई तुम पूरा दिन बैठ के पढ़ सकते हो। लिमिटेड हम मानते हैं कि एक दिन में बोर्ड के टाइम पे हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम रहती है, हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। मैं 8 घंटे लेके चलता हूं कि 8 घंटे तुम पढ़ सकते हो बोर्ड के टाइम पे। ठीक है, सुबह से लेके रात तक छुट्टी है पूरे दिन, तो 8 घंटे का मैं मिनिमम ले सकता हूँ, पूरे दिन में 8 घंटा पढ़ा जा सकता है बोर्ड्स के टाइम पे। तो भाई तुम्हारा टारगेट ऐसा होना चाहिए ना कि 8 घंटे के अंदर ये पूरा 16 चैप्टर रिवाइज हो जाए तुम्हारे। तो ये रिवाइज कब हो पाएगा? ये जनरली बोर्ड से एक दिन पहले या 2 दिन पहले ये काम किया जाता है। रिवाइज तब होता है ना जब तुमने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हुए। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने का क्या मतलब होता है? तुम्हारी जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चंस तुम्हें लग रहे थोड़े से ट्रिकी हैं, जैसे ये क्वेश्चन, इसमें तुम्हें ये ट्रिक पता है कि एग्जाम में ये ट्रिक भूल सकते हो तुम, तो तुम क्या करोगे, क्वेश्चन के साइड में ही ये ट्रिक बस लिख दोगे। जो ट्रिक मैंने एंड में लिखा है, ये डीबीज 3DC, तो ये x हो गया, ये 3x हो गया, इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल मैनर तुम साइड में इस ट्रिक को बस छोटा सा लिख दोगे और तुम्हें कुछ नहीं करना है। ऊपर के क्वेश्चन जो तुम्हें लग रहे कि भाई एक बार मुझसे बन गए थे या इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो उसमें ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो ट्रिकी क्वेश्चन है तुम साइड में इसके छोटे से ट्रिक लिख दोगे एनसीईआरटी के बुक में, वहीं पे क्वेश्चन के साइड में मार्क करके लिख दोगे। तो बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले क्या होगा ना, जब तुम रिवाइज करने बैठोगे, फाइनल रिवीजन जिसको हम बोलते हैं, तो उस समय तुम्हारा दिमाग सब क्वेश्चन में दौड़ नहीं सकता। यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि तुम सारे क्वेश्चन को बैठ के सॉल्व करो। तुम सिर्फ उन क्वेश्चंस को पकड़ोगे जिनमें ट्रिक इन्वॉल्व है, क्योंकि देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि तुम उस ट्रिक को भूल ना जाओ एग्जाम में बैठ के। तो वो ट्रिक तो तुम्हें, अगर मान लो तुम उस समय ट्यूशन कॉपी या स्कूल कॉपी खोलने लगोगे तो भाई इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैं मानता हूं पूरे साल पढ़ने के बाद एटलीस्ट 4 या 5 कॉपीज तो बनी जाती हैं। 4-5 ट्यूशन की होगी, 4-5 स्कूल की होगी, 10 कॉपी तो रिवाइज कर नहीं सकते एक दिन में। तो जस्ट तुम उस एनसीईआरटी की बुक को उठाओगे और एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज देखते जाओगे, जिस क्वेश्चन में ट्रिक तुमने लिखा हुआ था बस उसी को रिवाइज करोगे, तो ऐसे तुम्हारा रिवीजन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो दिस इज द वे एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन किया जाता है। तो अभी से इस तरह का पैटर्न तैयार करो। ये एनसीईआरटी के सवालों के साथ है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, जो तुम्हें लगता है कि भाई टफ है, नहीं बना मुझसे एक बार में, उसके लिए एक सेपरेट सी कॉपी मेंटेन करके रखो। ट्यूशन कॉपी तो अलग है, चली रही ट्यूशन कॉपी, स्कूल कॉपी, यू शुड मेंटेन अ सेपरेट कॉपी फॉर दैट। और उसमें तुम उन्हीं क्वेश्चंस को लिखो जो कि तुमको बहुत टफ लगते हैं, जो बार बार, जैसे 2-3 बार बनाने के बाद भी जो क्वेश्चन याद नहीं रहता, उसको वहां पे लिख लो। दिस इज द वे हाउ टू स्कोर 90%। कोई जादू नहीं है 90% स्कोर करना, तुम्हें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना पड़ता है उसके लिए। So next question is question number 15. This is also a good question. ये जो 14, 15, 16 है ना, ये तीनों काफी अच्छे क्वेश्चन और बच्चे इसे सबसे ज्यादा भूल जाते हैं, तो उसको मार्क करके रखना अच्छे से। So next question number 15. In an equilateral triangle ABC, एक equilateral triangle है ABC,
D is a point on side BC. D एक पॉइंट है BC साइड पे, such that BD is 1/3 of BC. तो BC को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। जो BD है ये 1/3 है BC का, तो AD ऐसे बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो गिवन हमारे पास क्या है, BD is equals to 1/3 of BC, और दूसरा क्या, ट्राइंगल ABC is equilateral। प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है, 9AD स्क्वायर is equals to 7AB स्क्वायर। 9AD स्क्वायर को हमें किसके इक्वल प्रूफ करना, 7AB स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल तो दिख ही नहीं रहा है, तो पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, सॉरी कोई राइट एंगल ट्राइंगल तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है ना, तो पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो हमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम एक पॉइंट बनाते हैं E। तो कंस्ट्रक्शन हमारा क्या है, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC। अब एक बात तुम्हें ध्यान में रहना चाहिए, अब हम प्रूफ करना शुरू करते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर हम किसी वर्टेक्स से, वर्टेक्स का मतलब ये कॉर्नर होता है, उससे अगर हम किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो परपेंडिकुलर मीडियन होता है, मतलब वो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये प्रूफ भी किया जा सकता है, ट्राइंगल ABE और ACE को हम कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पे इन इक्विलेटरल ट्राइंगल लिखते हैं, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC AE is perpendicular to BC. This implies that AE is median. This implies that BE is equals to CE, or we can write BE is equals to half of BC. ये बात सभी को समझ में आई। अब इसके बाद देखो, let each side of equilateral triangle be x, इसको x मान लेते हैं, उससे क्या होता है, थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर सभी साइड को हम x मानेंगे तो देखो क्या क्या फर्क पड़ जाता है। तो इसका मतलब AB, BC और AC ये x के इक्वल हो गया, और साथ ही साथ BD जो हो गया वो हो गया x/3, क्योंकि BD क्या था, BC/3, BC हो गया x, तो x/3, एंड BE हो गया हमारा x/2, क्योंकि BE क्या था, हाफ ऑफ BC, तो ये हो गया x/2। यहां तक बात आई समझ में। अब क्वेश्चन ध्यान से देखने की कोशिश करो, क्वेश्चन में AD और AB की बात हो रही है। AB भाई ये ट्राइंगल का मतलब ये पार्ट है, AD ये पार्ट है, दोनों में से जो AB और AD हमें दिख रहा है ना, यहाँ पे पहले से कोई राइट एंगल ट्राइंगल तो था नहीं, हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो हम किसी को भी लेके स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम ट्राइंगल ABE को लेके शुरू कर सकते हैं, या हम ट्राइंगल ADE को लेके शुरू कर सकते हैं। मैं ट्राइंगल ADE से स्टार्ट करता हूं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो इन ट्राइंगल ADE AD स्क्वायर जो होगा वो AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, AD स्क्वायर तो हमें क्वेश्चन में चाहिए ही, AE स्क्वायर हमें नहीं चाहिए फिलहाल तो, और DE स्क्वायर भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। हमें क्वेश्चन में चाहिए AD और AB, तो ट्राइंगल AD स्क्वायर में, ट्राइंगल ADE, एक हमने ये राइट, देखो AD और AB चाहिए, तो AD ट्राइंगल ADE का पार्ट है और AB ट्राइंगल ABE का पार्ट है, तो दोनों ट्राइंगल हम ले लेते हैं, ठीक है। पहले हमने ये ले लिया, और फिर ट्राइंगल ABE में AB स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर के इक्वल हो गया है। यहां तक किसी को डाउट है पहले वो बताओ, फिर आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है भाई? यहां तक ये बात सभी को समझ में आ गई है? आप देखो, हमें इन दोनों ट्राइंगल में हमने एक्स्ट्रा क्या बनाया था, एई अपने मर्जी से बनाया था, तो एई को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। जिसको भी एलिमिनेट करना पड़ता है ना, उसी की वैल्यू ले लिया करो, कॉमन लेके फिर हम उसको एलिमिनेट कर लेंगे। तो यहीं पे एई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा, इट विल बी एडी स्क्वायर माइनस डीई स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, और यहाँ पे जो एई स्क्वायर की वैल्यू है, इट इज ए बी स्क्वायर माइनस बीई स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 लेते हैं, ठीक है। यहां तक सभी को बात क्लियर है? इसके आगे देखो भाई, फ्रॉम 1 and 2, दोनों में ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो हम लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बीई स्क्वायर। ये लिखा जा सकता है ना, ए डी स्क्वायर माइनस डीई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, हमें एडी और एबी तो चाहिए चाहिए, बट हमें ये डीई और बीसी नहीं चाहिए, ठीक है। करते हैं भाई, कुछ वैल्यूज पुट करके देखते हैं। एडी स्क्वायर को हम एडी स्क्वायर ही रहने देते हैं। डीई, अब डीई की वैल्यू क्या हो सकती है, ये देखो, डीई कैन बी रिटन एज बीई माइनस बीडी। डायग्राम में देखो, डीई को हम बीई माइनस बीडी लिख सकते हैं, स्क्वायर बाहर आ गया। ए बी क्या था, एक्स था, इसको एक्स स्क्वायर कर देते हैं, और बीई, बी हमारा क्या था, एक्स बाई टू था, तो ये हो गया एक्स बाई टू का स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? पहले यहां तक कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। यहां तक कॉपी हो गया तो कंफर्म करो, तब आगे बढ़ेंगे। भाई हर्ष, हम ए बी को एक्स इसलिए ले रहे हैं ना, क्योंकि देखो ए बी भी एक्स हो जाएगा, बीई को भी हम एक्स के टर्म में लिख सकते हैं, और डीई को मैंने क्या लिखा है, बीई माइनस बीडी। बीई और बीडी दोनों को मैं एक्स के टर्म्स में लिख सकता हूं, इसलिए मैंने एक्स ले लिया बस। क्योंकि स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में मैंने एज्यूम कर रखा है ना कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी साइड को मैं एक्स मान रहा हूं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ये एज्यूम कर रखा है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं ऐसे।
चलो आगे देखते हैं अब। ये हो गया AD स्क्वायर माइनस BE क्या है भाई, BE हमारा है x/2 माइनस BD क्या है x/3 का स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर माइनस x²/4। x/2 माइनस x/3 करेंगे ना एलसीएम लेके, तो ये आएगा नीचे आ जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा 3x माइनस 2x। और यहां पे हम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x²/4। तो यहां देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x क्या हो गया, x हो गया, x/6 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज 3x स्क्वायर अपॉन 4। खोलो इसे, AD स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 4। x वाले टर्म को उधर भेज दो, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस x स्क्वायर अपॉन 36। 4 और 36 का एलसीएम होता है 36, यहाँ 9 हो गया डिवाइड करके, 9 3 जा 27x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये हो गया 28x स्क्वायर अपॉन 36। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ रही है, AD की वैल्यू आ रही है। अब देखो भाई इसे डिवाइड करो, ये किससे 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फर्दर डिवाइड करते 2 7 जा 14, 2 9 जा 18। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, उधर भेज दो इसको 9 को, तो ये आ गया हमारे पास 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7x स्क्वायर। अब तुम्हें पता है x जो है इट इज द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी x है, ये भी x है, ये पूरा भी x है, तो x को मैं यहाँ पे AB पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ऑफ AB स्क्वायर। तो तुम देख रहे हो इस क्वेश्चन में भी ट्रिक है, अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे इसको x में कन्वर्ट नहीं किया तो वो कंफ्यूज रहेगा हमेशा। किसी बच्चे को डाउट है भाई? ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, अगर ये कॉपी हो गया तो यू कैन लीव द सेशन।